स्वागत मेरे सभी प्यारे बच्चों को। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरे लाडलों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? चलिए, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएं और फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई एक बार सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? हम भी बढ़िया हैं। और चलिए सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाइए, तो फिर हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना? तो आज हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर कौन सा हो गया भाई? 12 तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना? और आज का जो चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है एमीन। क्या है भैया? एमीन। चैप्टर नंबर 13 हम पढ़ने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया है ना? हाँ, होमवर्क भी भाई चेक होगा आप लोगों का। अभी थोड़ी देर बाद हम क्लास लेने के बाद हम आपके होमवर्क चेक करेंगे। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज सबकी कॉपी चेक होगी, ठीक ना? भी बढ़िया है भाई। चले सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और फिर उसके बाद क्लास को प्यारे बच्चे शुरू किया जाए। हाँ, तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़े हैं गणेश कुमार, सिद्धार्थ, राज, सुमन कुमारी, राखी यादव, रोहित, विपिन कुमार, मोहम्मद वसीम, संतु कुमार, नेहा कुशवाहा, जीत, रजनीश, NS पासवान, साहिल, रिया पांडे, मुकेश, शिव कुमार, स्नेहा झा, खुशबू कुमारी, शुभम कुमार यादव, चंद्र मोहन, गुलफराज आलम, खुशबू कुमारी। तो सभी लोग बढ़िया हैं? हाँ, ये आज किसी का बहाना नहीं चलेगा कि कॉपी घर में छोड़ कर आए। कहाँ? आज सबकी कॉपी चेक होगी। तो चलें अब क्लास को शुरू किया जाए भाई। हाँ, 999 रोल नंबर प्रेजेंट है ना? चलो भाई, अब क्लास को शुरू किया जाए, ठीक ना? अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर का नाम है प्यारे बच्चों एमीन। ठीक ना? एमीन, सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अब ध्यान से सुनिए। यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई, एमीन क्या है, पहले एमीन के बारे में हम जानेंगे। फिर एमीन के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भैया कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा द्वितीयक एमीन है, कौन सा तृतीयक एमीन है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एमीन होते क्या है भाई, ठीक ना? क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे अमोनिया का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों NH3। क्या होता है? NH3। इस अमोनिया से हम हाइड्रोजन परमाणु को यदि निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस अमोनिया से हम हाइड्रोजन परमाणु को निकालते हैं। ध्यान से समझिए, ये अमोनिया का फार्मूला है। यदि अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला जाए और एक एल्किल समूह जोड़ा जाए, ठीक है ना? क्या बोलेंगे भैया कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और एक एल्किल समूह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? RnH2। ठीक है? इसी से हम, यही अमोनिया से यदि हम 2 हाइड्रोजन परमाणु निकालें और 2 एल्किल समूह जोड़ें तो ये बन जाएगा R2NH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R2NH बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम इसी अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और उसके स्थान पर जोड़ें 3 एल्किल समूह, तो आपको यहां पर जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा R3N। ये जो प्राप्त हुए हैं, ठीक ना, ये जो यौगिक प्राप्त हुए हैं, इन सबको ही क्या कहा जाता है भैया? एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीन कहा जाता है। डिफिनीशन क्या लगेंगे? डिफिनीशन हमको कब प्राप्त हुई, हमने कब एमीन कहा? आपसे यही बोला गया ना कि अगर अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? एल्किल समूहों द्वारा कर दिया जाए, तो जो भी कुछ यौगिक प्राप्त होगा उसी को आप क्या बोलेंगे भाई? एमीन कहेंगे। तो यहां पर डिफिनीशन क्या लिखेंगे? ध्यान से समझो। अमोनिया के
एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, ठीक ना, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल, एल्किल या फिर किस समूह द्वारा, एरिल समूह भी भाई लिख सकते हैं हम लोग, एल्किल या एरिल समूह अर्थात C6H5, ठीक ना, एल्किल या एरिल समूह द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक एमीन कहलाता है। बोलिए अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो। भाई देखो हाइड्रोजन अमोनिया से अगर हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए और इसके स्थान पर एल्किल समूहों को जोड़ा जाए तो जो भी कुछ यौगिक प्राप्त होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, एमीन कहेंगे। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार यस करें कि हाँ सर यहां तक बात समझ में आ गई है, अब आगे बढ़िए। एमीन के बारे में हम समझ चुके हैं। बताएंगे आप लोग, क्लियर है यहां तक आप सभी को? ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। एमीन का क्या पढ़ने वाले हैं भैया, वर्गीकरण। एमीन का हेडिंग लगाएंगे हम यहां पर, एमीन का वर्गीकरण, ठीक है ना, एमीन का क्या भाई, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन, ठीक है। एमीन का क्या भाई, वर्गीकरण। तो एमीन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। देखो कैसे, यहां पर अमोनिया है और इस अमोनिया से हम हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन पर ही लिखते हैं सारी बातें, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों यहां से इस अमोनिया से एक ही हाइड्रोजन परमाणु निकाला जाए, ठीक है ना, कितने हाइड्रोजन परमाणु, एक ही हाइड्रोजन परमाणु निकाले और एक ही एल्किल समूह जोड़े तो क्या बना भाई, RnH2। लेकिन अगर हम यहीं पर 2 हाइड्रोजन परमाणु निकाले और 2 एल्किल समूह जोड़े तो इसे आप क्या बोलेंगे, R2NH, ठीक ना। इसी प्रकार से यदि हम तीनों हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और 3 एल्किल समूह जोड़ दें तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा R3N। देखो प्यारे बच्चों क्या है भैया प्राथमिक एमीन, क्या है द्वितीयक एमीन। इसे आप प्राइमरी एमीन बोलते हैं, इसे आप सेकेंडरी एमीन बोलेंगे और इसे टर्सरी एमीन अर्थात फर्स्ट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बोलेंगे, ठीक ना। ठीक ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या होगा भाई, 3 डिग्री होगा। ठीक ना। तो भैया प्राथमिक एमीन किसे कहते हैं, अब इसके बारे में लिखना है ना। क्या भाई प्राथमिक एमीन क्या होगा, प्राथमिक एमीन कब बना, जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ, ठीक ना। जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ और एक एल्किल समूह जुड़ा, एरिल समूह जुड़ेगा तो उसे प्राथमिक एमीन। तो क्या बनेंगे भाई, अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, ठीक ना, अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक एल्किल या एरिल समूह द्वारा होने पर, एरिल समूह द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा भैया, जिसे हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन।
प्राथमिक एमीन, प्राप्त एमीन प्राथमिक एमीन कहलाता है। ठीक है, इतना बात समझ गए भाई आप लोग? हाँ, देखो अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालोगे और एक ही एल्किल समूह जोड़ोगे तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसे आप प्राथमिक एमीन बोलोगे। याद करने का तरीका क्या है कि सर प्राथमिक एमीन को कैसे याद रखेंगे? तो भाई समूह याद रखना, इनमें समूह या फिर इनमें NH2, ठीक ना, NH2 समूह पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन सा समूह याद रखेंगे? NH2 समूह पाया जाता है। ये आप सभी को क्या करना है भैया? याद रखना है। सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। लीजिए भैया एग्जाम्पल भी बता देते हैं आप लोगों को। जैसे भाई CH3NH2, जैसे C2H5NH2 ETC, है ना। देख रहे हैं लास्ट में NH2 समूह जुड़ा है। कौन सा समूह जुड़ा है? NH2 समूह। ये सब किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक एमीन के अंतर्गत आएंगे। अच्छा सर द्वितीयक एमीन क्या होगा? तो द्वितीयक एमीन कब बनेगा? जब इस अमोनिया से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकले और 2 एल्किल समूह को जोड़ा जाए, है ना। अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 एल्किल समूह द्वारा हो। तो क्या लिखेंगे यहां पर भाई? अमोनिया के अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 एल्किल, है ना, 2 एल्किल या एरिल समूह द्वारा होने पर, एरिल समूह द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक, प्राप्त यौगिक द्वितीयक एमीन कहलाता है। द्वितीयक एमीन कहलाता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा प्यारे बच्चों नेटवर्क इशू है तो शायद आप लोगों के कमेंट बहुत देर से आ रहे हैं, ठीक ना। इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ाई को करते रहें, ताकि कमेंट आपके बहुत ज्यादा लेट में आ रहे हैं, ठीक ना। तो सभी लोग सिर्फ समझते रहे प्यारे बच्चों। हाँ, नेटवर्क इशू है, ये हमको क्लियर है। आप लोगों के कमेंट लेट में आ रहे हैं थोड़ा सा। द्वितीयक एमीन कहलाता है भाई। चलो अच्छा आप सर जी ये बताइए समूह कौन सा होगा? तो चलो समूह लिख देते हैं। इनमें कौन सा समूह पाया जाएगा? NH समूह उपस्थित होता है या पाया जाता है? NH समूह पाया जाता है। सर इनका सूत्र मतलब एग्जाम्पल बताइए आप। ठीक है भाई एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे NH है ना, NH है तो यहां पर आप 2 एल्किल समूह जोड़ दो, एक यहां पर एक यहां पर, ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर R के स्थान पर CH3 लिख सकते हो, ये NH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, ये आपका द्वितीयक एमीन हो जाएगा। इसी प्रकार से तृतीयक एमीन की बात हम कर लेंगे। किसकी भैया? तृतीयक एमीन। अब जैसे देखो प्राथमिक एमीन था, एक हाइड्रोजन निकला और एक एल्किल समूह जुड़े तो प्राथमिक एमीन। अमोनिया से हम 2 हाइड्रोजन निकाले और 2 एल्किल समूह जोड़े, द्वितीयक एमीन आया। इसी प्रकार से अमोनिया से हम 3 हाइड्रोजन निकालेंगे और 3 एल्किल समूह जोड़ेंगे तो आपको तृतीयक एमीन प्राप्त हो जाएगा। चलो डिफिनीशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अमोनिया के 3 हाइड्रोजन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा भाई? 3 एल्किल या एरिल समूह द्वारा होने पर, 3 एल्किल या एरिल समूह द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक तृतीयक एमीन कहलाता है। तृतीयक एमीन
कहलाता है। इनमें समूह कौन सा पाया जाता है? इनमें एन की ऐसे संयुक्ता सिर्फ एन इस रूप में, इनमें समूह पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए सर जी। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या होगा? एन। यहां पर देखो जो अमोनिया की 3 संयोजकताएं हैं, है ना, हाइड्रोजन निकल रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो तीनों को तीनों एल्किल समूह से जोड़ना है, एल्किल समूह से। ठीक है, CH3N CH3 CH3। लीजिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की हम पहचान ऐसे करेंगे, NH2 समूह, NH समूह और सिर्फ N समूह से। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करें। इमीन का वर्गीकरण नहीं पूछा है भाई, नहीं पूछा है, लेकिन कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं अभी, है ना। नहीं पूछा गया तो कोई जरूरी है कि ना ही पूछा जाए, जिंदगी भर कुछ ना पूछा जाए? पूछा तो जा ही सकता है कुछ ना कुछ तरीके से, अलग तरीके से पूछ सकता है। ऐसे नहीं पूछा है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्न ऐसे यौगिक दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ ये कौन से मीन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना, समझ रहे ना भाई। आपसे दे देगा 4 यौगिक दे देंगे और आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें कौन सा प्राथमिक मीन है या फिर कौन सा द्वितीयक मीन है, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर आपके सबके लिए, है ना, आप सबके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, प्रश्न, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आप सबसे इस बार पूछे जा रहे हैं। C4H11N2N से प्राप्त विभिन्न विभिन्न एमीन समावयवी लिखिए। एमीन, विभिन्न एमीन समावयवी लिखिए। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये हम आपको पहले बता दे रहे हैं। और हमने आपकी जो भी चाहे वो बोर्ड वाले में जो आपका मॉडल पेपर आया उसमें एनसीईआरटी की भूमिका रही है, ठीक ना। तो इसलिए हम एनसीईआरटी क्वेश्चनों को भी ध्यान से देख रहे हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी प्रश्नों पर भी भूमिका हम अपनी बनाएंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन के कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं, भले ही नहीं पूछा गया है, लेकिन भाई कब क्वेश्चन कहां पे कैसे आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए हमको तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया C4H11N से प्राप्त विभिन्न एमीन समावयवी लिखिए। मतलब आप इससे कितने प्रकार की संरचनाएं बना सकते हो, समझ गए ना। क्या बोला भाई, इस यौगिक से समावयवी का मतलब आप कितनी संरचनाएं, हम तो सिंपल से ही बताते कितने समावयवी बना सकते हैं। अणुसूत्र समान हो, आप कितनी संरचनाएं बना सकते हो, वही आपकी समावयवी हो जाएगी। तो चलो भाई इसको हम देखते हैं आप कितनी समावयवी को यहां पर बना सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो 5 नंबर में भी जा सकता है, नहीं तो 2 नंबर का क्लियर है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं भाई कितनी संरचनाएं बना सकते हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या 4 है, तो आप एक संरचना बना सकते हो CH3 CH2 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 NH2, ठीक है ना। पहला रूप में यही लिख सकते हैं आप, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 है तो ऐसे लिखते हुए चले जाओ 1 2 3 4, इसके साथ 3 कार्बन बाकी साथ 2 के साथ और जोड़ दिए हमने, तो पहली संरचना तो ये बन जाएगी। अभी 3 4 5 वाले तुक्का न मारो, संरचना बनाना सीखो। चलो भाई हमने NH2 को पहले नंबर पे जोड़ा, अब दूसरे नंबर पर जोड़ रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और ये लिया हमने इसको प्राथमिक एमीन के रूप में दूसरे नंबर पर लाके इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। ये भी प्राथमिक एमीन है। अच्छा भाई और क्या हो सकता है, इसको आप तीसरे नंबर पर बनाओ कुछ इस तरीके से। कितने कार्बन है, 4, CH3 इधर भी CH3
और ये NH2, ये आपकी संरचना बन सकती है। चलिए लास्ट देखते हैं, एक संरचना और क्या बना सकते हो भाई, CH3 CH3 CH2 NH2। ये आपके प्रेजेंट आप माइंड के ऊपर है कि आप कितनी संरचनाएं बना सकते हो, ठीक ना, यहां पर आपका है। अच्छा आपसे कोई ये पूछे बताओ कौन से एमीन है, तो देख रहे हैं भैया यहां पर फर्स्ट NH2 समूह है, NH2 समूह है, NH2 समूह है, NH2 समूह है, तो ये सब के सब कैसे एमीन है, तो प्राथमिक एमीन की संरचना बनाए हैं। अच्छा ये तो 4 संरचनाएं तो हम बना लिए भाई, और भी संरचनाएं हम बना सकते हैं, कैसे, CH3 CH2 द्वितीयक समूह के ले लो, ठीक ना, CH2 CH3 ये भी बन सकता है। NH2 कहां से आया भाई, हाँ NH2 क्या है, इसी को तोड़ोगे भी ये अणुसूत्र है और ये सब समावयवी है, तो इसको अगर लिखने की कोशिश करोगे, काफी बच्चों के मन में डाउट आता है ना। अच्छा ठीक है, देखो यहां पे कार्बन की संख्या कुल कितनी है भैया, 4 है। एक कार्बन की कुल 4 संयोजकता होती है, बोलेंगे हाँ सर ये तो होता है। इन संयोजकताओं को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, यहां पे 2 हाइड्रोजन की, यहां पे 2 हाइड्रोजन की, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन की, जोड़ दिए ना, लास्ट में एक बच रहा है अभी, ठीक ना, बोले है ना। तो फिर उसके बाद क्या बच रहा भैया, N ही तो बच रहा है, और क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है, क्योंकि 3 5 7 और 9, यहां पर इतना जोड़ने के बाद सिर्फ क्या बच रहा है, N और 2 हाइड्रोजन, NH2 ही तो जोड़ेंगे। इस प्रकार से अगर मेरे लाडलों, अगर हम इसको पूरा लेकर ऐसे बताने चलेंगे तो यही 1 घंटा भी बताते रहेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। C5H12 का बता दीजिए, अरे प्यारे लाडले सत्यमेव, संरचना ही तो बनानी है मेरे भाई, हा? संरचना बनाओ ना। इसको पहले देखिए, तो ये तो भैया हो गई संरचना ये वाली, ठीक ना। तो जैसे हमने देखो प्राथमिक की कुल कितनी बनी, 4 बनी, द्वितीयक की कितनी बनी, अभी 1 बना चुके हैं, तो देखो इधर भी कार्बन 2, इधर भी कार्बन 2 है, तो 1 कार्बन उधर बढ़ा दो ना, अगली संरचना बन जाएगी NH CH2 CH2 CH3, लीजिए भैया एक और संरचना बनकर क्या हो गई भाई, तैयार हो गई, ठीक है। अच्छा और कौन सी संरचना बना सकते हो, बिल्कुल बनाएंगे, CH3 NH सिंगल बॉन्ड, देखो यहां पर CH लिख दो, यहां पर CH3, यहां पर CH3, संरचना वही है, NH है, ठीक है, एक तो ये बन जाएगा। यहां से तृतीयक की कुल कितनी संरचनाएं बनेंगी प्यारे बच्चों, 3 बनेगी, सॉरी द्वितीयक की कितनी बनेगी, तो 2 की, प्राथमिक की कुल कितनी बनेगी, तो 1 की। अच्छा तृतीयक की भी तो 1 बन सकती है भाई, तृतीयक की कौन सी बनेगी, N CH2 CH3 CH3 और यहां पर CH3, ये किस एमीन की बनेगी, तो ये बनेगी भैया तृतीयक एमीन की। अभी जो 3 4 5 वाले हो आ जाओ भाई, है ना, ये तृतीयक एमीन की, ये द्वितीयक एमीन की, और ये आपके कौन सी है भाई, प्राथमिक एमीन की। कुल कितने बनेंगे, तो 4 यहां के, 3 यहां के, 1 यहां के, 4 3 7 और 1 8। हाँ सर आप संघनित सूत्र लिख रहे हैं, बिल्कुल भाई संघनित सूत्र ही को ही संरचना सूत्र के रूप में आ जाएगा ये। सर इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला तो लिखे भाई, इस फार्मूला सभी तो संरचना है, फार्मूला तो अर्धसूत्र बोलेंगे ना। 9 बने, कितना बनेगा भैया, 4 इधर है, 3 इधर है, 1 यहां पर है, कुल 8 संरचनाएं बनेंगी। और ये ना तो हम कोई ट्रिक से आपको बता सकते हैं और ना तो कोई आपके पास ट्रिक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होगा, आपके सिर्फ प्रेजेंट ऑफ माइंड पर, आप उसको कैसे सोचते हैं और कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आप ही ऊपर है, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर आप सेंटअप एग्जाम देखे होंगे तो वहां पे नहीं देखने को मिला था, लेकिन आपके मंथली एग्जाम में यहां से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और 5 नंबर के भी पूछे गए हैं, इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न हो गया भाई क्लियर। आगे हम कुछ और प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे यहां पर, है ना, आगे और भी कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्या भाई, निम्नलिखित अभिक्रिया की प्रतिक्रिया लिखिए।
निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्या लिखिए भाई, ठीक ना, प्रतिक्रिया लिखिए। हाँ ठीक है ना, चलो भाई अब प्रतिक्रियाओं की क्रियाओं का अभिक्रिया लिखनी है। यहां से अभी फिर से हम बता दे रहे हैं भाई, नहीं भाई प्रियंका रॉय इससे ज्यादा नहीं बना सकते, 8 से ज्यादा नहीं बनेगी प्यारे बच्चे, ठीक ना। प्रश्न कैसे आएगा, जो प्रश्न आपको बना के दिए हैं वो बहु एनसीईआरटी की बुक ओपन करिएगा तो वहां पर ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अब भाई अगला प्रश्न यहां पर निम्नलिखित को क्या लिखिए, प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जैसे भैया कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। यही प्रश्न आपसे 2024 में 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर इसी तरीके से 2-3 समीकरण आपसे पूछ ले, अगर इसी तरीके जैसे कार्बिल एमीन है, रोजेनमुंड जोड़ दे, इटार्ट अभिक्रिया जोड़ दे या पार्किन अभिक्रिया जोड़ दे, इन सबको जोड़ दे तो इसी 2 से 3 क्वेश्चन अगर इस तरह से जोड़ देता है तो वो 5 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और आप लोगों ने ऐसे प्रश्नों को आपने अपनी जो बोर्ड मॉडल है ना, मॉडल पेपर अभी हाल ही में आया है बोर्ड परीक्षा के द्वारा, बोर्ड से संबंधित है, वहां पर ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है भाई, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही कन्वर्ट होंगे सेकेंड पेपर के, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक पूछ रहे हैं आवश्यक और अनावश्यक एमीन बता दीजिए, वो भाई अगले चैप्टर में है, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, है ना। चलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है भाई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए इसके बारे में लिखना है, प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन को एल्कोहलिक के OH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यहां से आपसे है ना, ठीक ना, हाँ रिया पांडे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया को क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक के OH के साथ गर्म करने पर तीव्र आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ आइसोसाइनेट पदार्थ बनता है, ठीक है भाई। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। देखो इसको कैसे लिखोगे, इसका समीकरण कह रहा प्राथमिक एमीन RNH2, ठीक है। क्लोरोफार्म का फार्मूला होगा भैया CHCl3। इसी प्रकार से एल्कोहलिक के OH होगा तो यहां पर लिखेंगे हम 3KOH और यहां पर होगी एल्कोहलिक। ध्यान से समझो, यहां का तीनों Cl और यहां का 3K आपस में मिलकर बनाएगा क्या भाई, 3KCl। बोलेंगे हाँ सर बन जाएगा, ठीक ना, बन जाएगा ना। अच्छा भाई इस कार्बन को इस हाइड्रोजन के स्थान पर भेज दो, 2 हाइड्रोजन को, और इन दोनों हाइड्रोजन को कार्बन के स्थान पर भेज दो। तो यहां पर कार्बन आ गया, ये 2 हाइड्रोजन और ये 3 और 3 OH, 3 हाइड्रोजन 3 OH मिलकर आपका बना लेंगे 3H2O, और शेष जो बच जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों RNC, और इसी को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। बोलिए ये क्लियर है आपसे, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्लियर है यहां तक आप सभी को। अब क्रियाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपके जुबान पर अटी होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा यहां से कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई कि
जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया का प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो कार्बिल एमीन, हाँ, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं भैया? आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? तो प्राथमिक एमीन के परीक्षण में किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, किसके परीक्षण में? प्राथमिक एमीन के परीक्षण में। क्लियर है यहां तक? ये सीधे सीधे एक प्रश्न ही पूछा जा सकता है ना। H2O कहां से आया? क्या मेरे भाई, H2O बताए तो तीन, देखो H2 और ये एक हाइड्रोजन, ये और यहां से 3 OH है, 3 हाइड्रोजन 3 OH मिलाकर क्या बना सकते हो भाई? ठीक ना। चलिए हम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन इसमें का पढ़ते हैं, इसी टाइप में, है ना, जिसका नाम है प्यारे बच्चों हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ब्रोमाइड, ब्रोमोमाइड नहीं, ब्रोमाइड होगा, ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगला प्रश्न यहां से आपसे ये वाला भी आपको ध्यान रखना। देखो भाई इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, कोई फिक्स तो है नहीं, पेपर ना हम बनाने गए हैं ना तो आप बनाने गए हैं, ठीक ना। आपको अच्छे तरीके से समझ में आना है ना। हाँ चलो, संतुलित नहीं है, नहीं भाई, विशाल समीकरण संतुलित है। हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कैसे लिखोगे भाई? यही है एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का, है ना। देखो कैसे लिखते हैं भाई इसके बारे में। एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन नहीं, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया एसीटेमाइड होता है ना, एसीटेमाइड या बेंजेमाइड। हाँ तो सीधे लिखते हैं भाई, लिखेंगे यहां पे एसीटेमाइड को, एसीटेमाइड को ब्रोमीन व, एसीटेमाइड को ब्रोमीन व कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर, जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर, या के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, प्राथमिक एमीन, एमीन प्राप्त होती है, और अभिक्रिया प्राप्त होती है हाफमैन, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। एमाइड को Br2 और कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर एमीन प्राप्त होती है। बिल्कुल भाई सही है। NaOH के साथ नहीं बना सकते, क्षार ले सकते हो, ठीक ना, क्षार के रूप में आप NaOH ले सकते हो, कोई दिक्कत ना है, क्षार होना चाहिए बस। एसीटेमाइड का फार्मूला क्या होता है भाई? CS3CONH2, यही है एसीटेमाइड का फार्मूला। इसकी अभिक्रिया हम करेंगे Br2 के साथ और साथ में क्षार KOH के साथ। तो भैया कैसे बनेगा उधर का, है ना, कैसे बनेगा आपका उधर? चलो इस समीकरण को संतुलित करते हैं। यहां पर होगा 4 से मल्टीप्लाई। अब कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखना। देखो इसको लिखना CS3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, समझने के लिए हमने ये लिख लिया। यहां पर लिखना Br2 प्लस, यहां पर 4KOH है ना, 4KOH में लिखेंगे 2K और 2OH। अभी 2KOH बच रहा है तो उसको लिखना 2KO सिंगल बॉन्ड H, समीकरण को समझने के लिए। देखो क्या क्या निकालेंगे भाई, यहां से इतना भाग निकलेगा तो इसको आप लिखोगे 2KBr, बोलेंगे हाँ सर बन जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे 2OH भी होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर आप लिखोगे ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2H2O, यहां से CO और ये 2KO, ठीक है क्या भैया, CO और 2KO, इसको मिलाकर लिखोगे तो ये हो जाएगा K2CO3।
और आप देख रहे होंगे यहां पर क्या बना है, CH3NH2 और इसका नाम है मिथिल एमीन। क्या नाम है, मिथिल एमीन हो गया। एक बच्चा कह रहा फर्स्ट में नाइट्रोजन संतुलित नहीं है, काहे नहीं भैया, यहां पर एक N है, यहां पर भी तो एक ही है, कहां असंतुलित हो गया भाई, बोलो। हाँ 2KO और 2H होगा, बोलो समीकरण समझ में आया भाई, बोलो समीकरण समझ में आया। एमाइड ही तो लिखे हैं भाई, एसीटेमाइड एमाइड ही तो है ये अनिमेश जी, ठीक है। अच्छा K2CO3 कैसे हुआ विपिन, K2CO3 देखो यहाँ का CO लिए हैं और यहाँ का 2KO लिए हैं, तो प्यारे बच्चों K2 दो ऑक्सीजन यहाँ के एक यहाँ, सबको मिलाकर K2CO3 हो जाएगा। पीछे वाला सर एल्कोहलिक KOH लेने पर डबल बॉन्ड वाला बनता है ना, अरे भाई वो एल्किल हैलाइड में बनता है, तो यहां पे थोड़ी बनता है। ठीक है ना चौरो कुमार जी प्यारे बच्चे, एल्किल हैलाइड में वो लिया जाता, यहां पे नहीं प्रयोग होगा। एल्कोहलिक अरे भाई KOH है 4 KOH है, तो हमने 2 KOH 2 KOH, देखो यहां पर कुल 4 हैं, तो हमने 2 को पहले तोड़ा 2K और 2OH में, अभी 2 बच रहा है तो 2 को हमने तोड़ा 2KO सिंगल बॉन्ड 2H में, बस और क्या है। हाँ परिभाषा लिखना जरूरी है। अब बताओ समझ गए आप, हाँ क्लियर हो गया। अरे आप लोगों के भाई गजब गजब के कमेंट, एक मेरा लाडला कह रहा है सर Br2K नहीं होगा, अरे मेरे भाई कभी Br2K पढ़े हो, हाँ KBr पढ़े हो, तो K Br2K काहे लिए कह रहे हैं, हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट पेज ही ले लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसमें लिखना उचित नहीं है। एक अभिक्रिया और लिखते हैं, उस अभिक्रिया का नाम है प्यारे बच्चों युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, चलो कमेंट कर पहले करो, किस अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हो, युग्मन अभिक्रिया के बारे में। ये ऐसी अभिक्रिया है भाई, ये ऐसी अभिक्रिया है जहां पर कोई भी बच्चा इस अभिक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक ना। हाँ तो चलो सभी प्यारे बच्चे एक बार हेडिंग लिखो, युग्मन अभिक्रिया। ये एनसीईआरटी बुक से उठाई गई अभिक्रियाएं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे और किसी से नहीं पूछे जाते हैं। समझ गए ना, अगर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे अभिक्रियाएं सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, और कोई जरूरी नहीं कि एक ही नंबर से पूछा जाए, ये 2 ही नंबर का पूछा जाए, 5 नंबर में भी जा सकता है। क्या लिखेंगे हेडिंग भाई, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझो, हम लिखने चल रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखो। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, लिखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड फिनाल से क्रिया करके, फिनाल से क्रिया करके पैरा के स्थान पर, अभी बताते पैरा है क्या, ठीक ना, पैरा के स्थान पर युग्मित होकर, पैरा के स्थान पर युग्मित, स्थान पर युग्मित होकर 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 पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाते हैं, एजोबेंजीन बनाते हैं, कामा युग्मन अभिक्रिया कहलाती है, युग्मन अभिक्रिया ठीक है ना। कैसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अच्छा युग्मित होकर छोड़ दिए, पैरा के स्थान पर युग्मित होकर, सॉरी प्यारे बच्चों,
मान गए भाई आप लोगों की चील की निगाह है। हाँ इस अपक्रिया पर कोई बच्चा ध्यान नहीं देता, हमको भी नहीं ध्यान देना चाहिए, देना चाहिए है ना, इसलिए देना चाहिए। हो सकता है पेपर में अगर यहां से ऐसे क्वेश्चन, इतने हाई क्वेश्चन पूछ लिए तब फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए पढ़ना जरूरी है। युग्मन अपक्रिया, ठीक ना, क्या बोलेंगे, युग्मन अपक्रिया कहलाती है। चलो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम का फार्मूला होता है C6H5N2Cl। तो हम इसके फार्मूले को प्यारे बच्चों इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये हो गया C6H5N डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड और N, ऐसे लिख लेंगे। ये आपका हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमको फिनाल से करनी है। अब यहां पर हम लिखेंगे फिनाल का फार्मूला, और फिनाल का फार्मूला जो होता है वह होता है C6H5OH। देखो, जो पैरा की स्थिति आपसे बताया गया, जो आपसे बोला गया भैया कि पैरा की स्थिति क्या होती है, तो आप जानते हो यहां से शुरू होता है ना, यहां से आर्थो होता है, यहां से मेटा होता है, और यहीं पर क्या होता है, पैरा। तो वही कहा गया पैरा के स्थान पर युग्मित होकर। तो भैया यहां पर एक हाइड्रोजन भी होता है, आप जानते हो, यहीं पर जाके जुड़ता है पैरा के स्थान पर, यही लिखा गया पैरा के स्थान पर युग्मित होकर। तो यहां का H और Cl दोनों आपस में जुड़ करके, दोनों आपस के स्थान पर जुड़ करके ये बनाएंगे HCl। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बस यहां का H और Cl निकल जाएगा, तो यहां पर बनेगा क्या, देखो एकदम सिंपल सा है भाई, कुछ करना नहीं है इसमें, बस HCl निकालना और ऐसे जोड़ देना जैसे बचा हुआ भाग है, जोड़ते हुए चले आओ। चलो बताओ, क्या आपको ये बना लेंगे आप सभी, ट्रिपल बॉन्ड ये होगा यहां पर भाई, 8 ही तो होते हैं यहां पर, 5 5 होते हैं, 5 1 6, इससे जुड़ा 2, ये 8 हो गया। इधर देखो 5 होते हैं, 2 इधर 1 इधर जुड़ा, 8 ही हो गया। एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना, एक बार यहां पर देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से डबल बॉन्ड हो सकता है वहां पे मिस्टेक हुआ हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी यहां पर देखिए ये बन जाएगा, HCl बन जाएगा, तो इसका नाम होगा पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन इसे बोलते हैं। भाई अभिक्रिया है, केमिस्ट्री ऐसे ही नाम नहीं, आधा ज्यादा पागल कर देती है लोगों को, ठीक ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो पागल कर देती है केमिस्ट्री। यही देखो, देखो सिंपल सा है, बस अगर एक बार अपने आप माइंड पर बिठा लो कि हमको इसको कैसे बनाना है, बस लग जाएगा तुरंत दिमाग में, हाँ कि सर इसको ऐसे ही बनाना है। बोलो, बना लेंगे। एक घंटा हो गया, लेकिन समय का नहीं पता चला, क्या किया जाए भाई, केमिस्ट्री है, अभी बहुत ज्यादा उड़ाते हुए चलेंगे तब भी दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई, है ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपसे, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है। एक प्रश्न लिखते हैं जो कि अभिक्रिया से संबंधित है, नया प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 नंबर का ये पूछ लेगा। एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रासायनिक और प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
फलस्वरूप बने उत्पाद का नाम लिखिए। अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद का नाम लिखिए। समीकरण आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, हाँ अमृतराज, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भाई आपको मिल सकते हैं, ठीक ना। अब इन प्रश्नों को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो दिक्कत है। देखो कैसे लिखोगे इस समीकरण को। एनिलीन का फार्मूला होता है भैया C6H5 और NH2, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5COCl। पहले इन दोनों का नाम लिख देते हैं, फिर आगे का उत्पाद लिख देते हैं आपके लिए। इसका नाम है एनिलीन और इस वाले का नाम है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। उत्पाद कैसे बनेगा उस पर आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग इस वाले भाग को आप क्या लिखेंगे, इस वाले भाग को लिखना C6H5NH सिंगल बॉन्ड H, और इस वाले भाग को समझने के लिए उल्टा करके लिखना ClCO सिंगल बॉन्ड C6H5, ठीक है ना। यहां पर देखो H और ये Cl दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, यहां पर HCl बना लेंगे। बाकी जैसे बचा वैसे जोड़ते हुए चले आओ। C6H5NH सिंगल बॉन्ड CO और यहां पर C6H5। बोलो यहां तक आपको क्लियर हो गया भाई, बोलो यह तक क्लियर हो गया। देखो ये द्वितीय केमिन है इसलिए यन लगा रहे हैं, यन फेनिल, ठीक ना। ये आपका हो गया, फेनिल रूप में निकल गया एन फेनिल, और ये बेंजेमाइड हो जाएगा। इसका नाम होगा एन फेनिल बेंजेमाइड। बिल्कुल अमृतराज, थोड़ा कम समझ में आता है। सुनो प्यारे बच्चे, कम आए समझ में, देखो केमिस्ट्री है भाई, शुरू से तो मेहनत करनी ही होगी। नहीं भाई इसको नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ आपका मेन समीकरण ये है। अभिक्रिया को अभी भी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, सुबह का 5 क्वेश्चन लिखो, है ना। सुबह 5 क्वेश्चन अभिक्रिया लिखो, सुबह एक बार पढ़ो, शाम को दवा के रूप में जा लो। सब सुबह शाम क्या करो, दवा के रूप में लो, है ना। सुबह उठिए 5 क्वेश्चन देखिए, शाम को सुबह शाम के रूप में 5 क्वेश्चन याद करते हुए चले जाओ, सारी बातें आपको याद होती हुई चली जाएंगी। एक क्वेश्चन और लिखते हैं भाई, है ना, एक क्वेश्चन आपके सबके लिए और लिखते हैं। अभिक्रिया क्या है चलो लिखते हैं। जब एनिलीन की अभिक्रिया, जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व NaOH से कराई जाती है, NaOH से कराई जाती है। चलो इस प्रश्न का जवाब दे दो, फिर हम, है ना, उठने से पहले सोने के बाद, हाँ 2-2 चम्मच, हाँ छोड़ देंगे भाई। इसी प्रश्न का आप जवाब दे देंगे, फिर होमवर्क दे देंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। चलो ठीक ना, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए और देखते हैं कितने प्यारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब देते हैं। और होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, चलो कमेंट में लिखो, तब तक हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको। 5 प्रश्न आपको देते हैं। पहला प्रश्न, C6H5NC बनेगा, बिल्कुल भाई, है ना। क्या बनेगा लास्ट में, C6H5NC बनेगा। चलो इस प्रश्न का जवाब आप लोग लिखेंगे। फिर अगला, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा
ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 नाइट्रिक अम्ल निर्माण का सिद्धांत लिखिए। निर्माण का सिद्धांत लिखिए। चलो एक प्रश्न और भी देते हैं आपको, यहां ऊपर लिख देते हैं। प्रश्न क्या होगा? उपसह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं? उपसह संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? और एक प्रश्न आपका होगा क्या भाई? द्विक लवण व जटिल लवण में अंतर। जटिल लवण में अंतर बताइए। और लास्ट इसमें आता है पांचवा प्रश्न, यहां पर क्या लिखेंगे भाई? DNA व RNA में अंतर। DNA व RNA में अंतर लिखिए। सर आप विवेक सर बोल रहे हैं कि आप क्रिया को पार्टी पेंसिल में लिखकर याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वो तो आपकी याद करने के ऊपर है, ठीक ना? हाँ ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आज के होमवर्क के लिए है। अच्छे तरीके से मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, और कल हम इस चैप्टर के बारे में जो भी शेष पॉइंट बचे होंगे, जो इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसको क्लियर करेंगे, ठीक ना? कल इसके ऑब्जेक्टिव और सारी चीजें लिख लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है? नहीं याद है तो इसको याद करो, ठीक ना? अमृत वन लाइनर नहीं लाते। देखो सेकेंड पेपर के लिए वन लाइनर लिखना थोड़ा सा दिक्कत होता है प्यारे बच्चे, ठीक ना? इसलिए आपको ध्यान रखना है। सर ये तो 5 नंबर वाला बायोलॉजी का। हाँ भाई बिल्कुल, बायोलॉजी में भी पूछ सकता है, वहां पे भी पूछ सकता है, ठीक है? तो क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे, आप लोग जरूर बताएं, और मिलते हैं फिर प्यारे बच्चों कल की क्लास में। तब तक के लिए, और हाँ आपको ये भी बता दे रहे हैं, संडे को क्लास होगी प्यारे बच्चे, ठीक ना? संडे वाली क्लास में पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। लगभग 250 प्रश्न होंगे, है ना? लगभग 250 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, और उसको पढ़ने के बाद आपको अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। प्रीवियस ईयर से संबंधित होगा, नए क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके 2 दिन क्लास सब्जेक्टिव भी हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं भाई फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहेंगे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।